इवनिंग। अब क्या है, कल हमने मिलेंस थॉमसन के दो मेथड देखे थे, जिसमें हमारा दो केसेस देखे थे, जिसमें हमारा एक रियल पार्ट गिवन था और एक हमारा इमेजिनरी पार्ट गिवन था। तो रियल वाले पार्ट में हमने क्या करा था, जब हमने रियल वाला पार्ट करा था तो हमने डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 5 1 z कॉमा 0 के बराबर, और डेल यू ओवर डेल वाई एक बार हमने x के रिस्पेक्ट में u को और एक बार y के रिस्पेक्ट में फंक्शन में लेके इस वाले टर्म में हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया था। अब हमारे पास थर्ड केस हैगा, केस थर्ड, when u माइनस वी इज गिवन। अब सिर्फ खाली हमने कौन सा पोजीशन लिया है, u माइनस वी का। तो सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट दोनों में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे केस थर्ड और केस फोर्थ दोनों ही केसेस सॉल्व हो जाएंगे। व्हेन u प्लस v इज गिवन वाला। तो पहले एक जनरल सा टर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों केसेस को अलग अलग करके हम सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू कितना है, एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। अब हमने क्या करा, इस वाले टर्म में ही आई का मल्टीप्लाई करा दिया, तो आई ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू आई यू माइनस वी, इतना टर्म हो गया। अब दोनों को उठा के हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को हमने उठाया और ऐड कर दिया, वन प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन को दोनों को, तो वन प्लस आई एफ जेड इज इक्वल्स टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। यही टर्म आ गया हमारा। हमने एज अ फॉर्म रियल पार्ट को अलग रख कर लिया और इमेजनरी वाले टर्म को अलग लिखा है इधर पर। ठीक, इमेजनरी वाले टर्म को हमने अलग से लिखा हैगा। तो इधर पर हमारा कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी। अब जब हम देखेंगे तो कैपिटल यू हमारा क्या है, यू माइनस वी का टर्म, और कैपिटल वी हमारा क्या है, यू प्लस वी का टर्म। यू हमारा क्या, रियल पार्ट, और वी हमारा क्या, इमेजनरी पार्ट। तो जब हमें रियल पार्ट का जो केस हमने लगाया था सेम एज इट इज इधर पर लगा देंगे, और जब इमेजनरी पार्ट का जो केस लगाया था पिछले वाले टर्म में, पिछले वाले लेक्चर में, सेम हम इधर पर ऐसे करके लगा देंगे। ठीक, तो अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, केस थर्ड वाला। केस थर्ड हमारे पास क्या, व्हेन ओनली u माइनस v इज गिवन, व्हेन ओनली u माइनस v इज गिवन। तो u माइनस v का मतलब क्या हो गया, कैपिटल U। तो कैपिटल U जब हमें दे रखा होता था तो हम क्या निकालते थे, लेट कैपिटल U इज इक्वल्स टू u माइनस v। u इज द रियल पार्ट। फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, डेल u ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 5 1 z कॉमा 0, डेल u ओवर डेल y इज इक्वल्स टू 5 2 z कॉमा 0। इधर तक हमने सॉल्व कर लिया इसको। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो अब हमारा कैपिटल एफ जेड में हो जाएगा। कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 5 1 z कॉमा 0 माइनस आई 5 2 z कॉमा 0, और इधर पर डी जेड प्लस सी, इधर तक हो गया। अब हम सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारा कैपिटल जेड की वैल्यू है क्या है हमारी, 1 प्लस आई एफ जेड, उसको लेके हम इधर पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1 प्लस आई एफ जेड स्मॉल एफ जेड इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ओके, इधर तक ये वाला सॉल्व हो गया। तो केस थर्ड हमारा हो गया। केस फोर्थ में हम क्या करेंगे, केस फोर्थ में हमने क्या करा, व्हेन ओनली u माइनस v इज गिवन,
सॉरी u प्लस v इज गिवन। तो u प्लस v के लिए हमारा क्या हमने लेट करा था, लेट कैपिटल V इज इक्वल्स टू u प्लस v। u प्लस v, v हमारा क्या है, इमेजनरी पार्ट। तो पहले हम क्या करते थे, डेल v ओवर डेल y इज इक्वल्स टू साई 1 z कॉमा 0, डेल v ओवर डेल x इज इक्वल्स टू साई 2 z कॉमा 0। फिर कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन फाई 1 z कॉमा 0, सॉरी ये बीच में आ गया, प्लस आई साई 2 z कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। इधर तक क्लियर। अब लेके जो कैपिटल एफ जेड की वैल्यू है उसको लेके हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन साई 1 z कॉमा 0 प्लस आई साई 2 z कॉमा 0 डी जेड प्लस सी। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला रेडी हो गया जब हमें u प्लस v का टर्म गिवन था। इधर तक क्लियर है। अब हम इधर पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमने लिया है इधर पर व्हेन इफ u माइनस v इज इक्वल्स टू x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला टर्म हमें गिवन है, हमें इससे क्या करना है, एनालिटिक फंक्शन ऑब्टेन करना हैगा इन टर्म्स ऑफ z। ठीक, तो क्या u माइनस वी हमारा कौन सा पोर्शन है, रियल पोर्शन है जो हमने लेट करा था कैपिटल U के बराबर। कैपिटल U इज इक्वल्स टू u माइनस वी। हम इसके रिस्पेक्ट में क्या क्या निकालते थे, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल x, x माइनस वाई 2x, हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के, 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। इस वाले को हमने डिफ्रेंशिएट करा तो 2x प्लस x का कितना हो गया 1, 4y। अब ये वाले को हमने लेफ्ट करा, इस वाले को करा तो 1 हो जाएगा, इस वाले का y का 0 हो जाएगा। पार्शियली कर रहे हैं ना। अब हमने इसको काय में कन्वर्ट कर दिया, फाई 1 z कॉमा 0 में, मीन्स x इज कन्वर्टेड इनटू z एंड y इज कन्वर्टेड इनटू 0। तो इधर पर x टू z, ये वाला पोर्शन 0, देन z स्क्वायर, ये वाला 0, ये वाला 0। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर, इतना हमें मिल गया। अब हमने क्या करा, सिमिलरली डेल u ओवर डेल y ऑब्टेन करा। तो x माइनस वाई, इस वाले को वैसे की वैसे रख दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो गया 4x, y वाला 1 प्लस 2y। इधर तक क्लियर। फिर पहला पोर्शन वैसे की वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले का -1। इधर तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फाई 2z कॉमा 0 लेंगे, फाई 2z कॉमा 0 इज इक्वल्स टू, अब फिर से वही चीज, z ये वाला टर्म 0 और ये कितना हो गया 4z माइनस ये वाला जो माइनस है मैंने आगे ले लिया, z स्क्वायर और ये पूरा 0, ये भी किसके बराबर आ गया 3z स्क्वायर के, 3z स्क्वायर के। इधर तक क्लियर। अब कैपिटल एफ जेड, क्यों हमने इधर पर क्या लिया है, कैपिटल यू लिया है, तो हमारा इधर पर क्या आएगा कैपिटल एफ जेड। कैपिटल एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 z कॉमा 0 माइनस आई 2 z कॉमा 0
डी जेड प्लस सी। तो इधर पर इसकी वैल्यू कितनी है कैपिटल एफ जेड की, 1 प्लस आई एफ जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन, इसकी वैल्यू कितनी है 3z² माइनस आई 3z² डी जेड प्लस सी। 1 माइनस आई मैंने कॉमन ले लिया, 3z² को जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों में से कॉमन लेने के बाद तो कितना आ जाएगा z³, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे सॉल्व और कर देंगे तो आ जाएगा। ये वाले टर्म को हम नीचे ले जाएंगे बस, और ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो इसको हम इधर ही तक रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हमने कौन सा लिया था अभी u माइनस वी, अब हम कौन सा लेंगे u प्लस वी वाला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दे रखा है u प्लस वी। इफ u प्लस वी इज इक्वल्स टू x ओवर x² प्लस y², x² प्लस y², ये वाला टर्म हमें दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, u प्लस वी का मतलब क्या हो गया, हमें कैपिटल V की वैल्यू दे रखी है। हमने इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया, x और x² प्लस y² होल पावर -1 के टर्म में ले लिया, तो इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये हमारी काय की वैल्यू होगी कैपिटल V की। कैपिटल V जब हमें दे रखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें कौन सा पोर्शन दे रखा है, इमेजनरी पोर्शन दे रखा है। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, साई 1 और साई 2 निकालते हैं। तो पहले जब v दे रखा है तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले। तो फर्स्ट और सेकंड हमने इसमें अप्लाई करा, x हमारा वैसे ही की वैसे ही -1 x² प्लस y² होल पावर -2 और साथ साथ कितना आ गया 2y। इधर तक क्लियर। जब हम x को करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर तक क्लियर रहेगा। तो ये कितना आ गया हमारा 2xy अपॉन माइनस में है x² प्लस y² होल पावर -2 होल पावर -2। इधर तक क्लियर। जब हम इसको साई 1 z,0 में रखेंगे तो ये वाली वैल्यू पूरी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम x को तो हम चेंज कर रहे हैं, y हमारा 0 हो गया तो पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी, वैनिश होगी। अब हम क्या लेंगे, डेल v ओवर डेल x। तो फिर से x हमारा वैसे कि वैसे -1 x² प्लस y² होल पावर -2 और साथ साथ कितना आ गया 2x प्लस x² प्लस y² होल पावर -1 और x का क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो हमने इसको सॉल्व करा, -2x² अपॉन x² प्लस y² होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर x² प्लस y²। ये वाला टर्म आ गया हमारा। हमने लेके इसमें कितना पुट कर दिया, साई 2 z,0 साई 2 z,0। इधर पर जब हम पुट करेंगे तो कितना हो गया, -2z² अपॉन z पावर 4 प्लस 1 ओवर z²। तो इसको करा तो -2 ओवर z² प्लस का 1 ओवर z²। तो जब हम इसको सॉल्व करो तो 1 ओवर z² इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। 1 ओवर z² हमारी इसकी क्या आ गई, वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में फिर से पुट कर देंगे। कैपिटल F(z) इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन साई 1 z,0 प्लस आई साई 2 z,0 dz प्लस सी, dz प्लस सी। इधर तक क्लियर है। अब लेके पूरी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। इंटीग्रेशन साइन, ये वाला पोर्शन 0 हो गया और इधर पर आई ओवर z² प्लस सी dz। अब इसको आप लोग इधर पर इसको पूरा सॉल्व कर देना। इधर पर इसकी वैल्यू रख दीजिए F(z).
अब आगे देखते हैं कि हाँ अब इसके आगे कौन सा पॉइंट है हमारा, इसको लेके इंटीग्रेट कर दोगे और इधर पर ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अगर करना हो तो कर लीजिए। इसका कितना हो जाएगा, एफ जेड 1 प्लस आई, और इस वाले को करेंगे तो आई ओवर जेड हो जाएगा प्लस का सी। ये हमारा क्या आ गई, वैल्यू आ गई। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई है। चलिए अब आगे देखें, कितना आसान है ये, समझोगे तो जल्दी आ जाएगा। ऐसा कुछ इसमें टिपिकल पॉइंट नहीं है, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है एक आध क्वेश्चन इसका। अब हम देखते हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक आपका, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का। इसका डेफिनेटली आपका एक न्यूमेरिकल आएगा और साथ साथ प्रूफ भी पूछा जाता है इस वाले टर्म का। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। एक nth डेरिवेटिव का पूरा एक हमारा टर्म फॉर्म होता है, फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला विद डेरिवेटिव वाला टर्म, और फिर साथ साथ एक न्यूमेरिकल। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, तो आपका फॉर्मूला क्या है इसका, एफ, जैसे हमारे पास एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हैगा, इफ एफ जेड इज अ एनालिटिक फंक्शन, fz is analytic function within and on a closed curve capital C, on a closed curve capital C, and A is any point within capital C, then by Cauchy integral formula f a is equals to 1 over 2 pi I integration sign C f z over z minus a dz, f z over z माइनस ए डी जेड। ये बहुत ही आसान है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल 101% पूछे जाते हैंगे। कहीं पर भी कोई सा भी कहीं पर भी आप दोगे ना एग्जाम तो उसमें भी पूछा जाएगा। जैसे गेट वगैरह का हो गया, उसमें भी एक आध न्यूमेरिकल आता है, और जनरली अगर हम देखें तो जो आपका सेमेस्टर पेपर रहेगा उसमें भी आएगा ये वाला क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई सी भी ब्रांच का हो, मैकेनिकल हो, चाहे ईसी हो, चाहे ईआई हो। ईआई में भी आता है इसका क्वेश्चन। ठीक, तो इसका एक क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, बाद में इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक, ये वाला टर्म हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट करते कैसे हैंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैंगे, वो देखना है पहले हमें। अगर प्रूफ नहीं कर पाए इसका तो न्यूमेरिकल तो बड़ी आसानी से कर ही ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। तो एक न्यूमेरिकल लिया मैंने। ठीक, ये पहला न्यूमेरिकल लिया, बहुत ही आसान है ये वाला न्यूमेरिकल। इसमें हमारे पास पोल्स हम पहले निकाल लेंगे। तो पोल्स हम कैसे निकालते हैं, इस वाले जो डिनोमिनेटर में है उस वाले टर्म को हमने ज़ीरो कर दिया। जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जेड हमने कॉमन ले लिया तो जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। जेड इज इक्वल्स टू, एक पोल हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, और दूसरा पोल हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये हमारे क्या हो गए, दो पोल आ गए। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा सर्किल का डायमेंशन हैगा, सर्किल का डायमेंशन क्या होता है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर।
मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू कैपिटल R। मीन्स इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा ये है, अब ये वाला जो टर्म है इधर पर ए की वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई, तो सेंटर पॉइंट पर हमारा लाई कर गया। अब ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कैसा पॉइंट हैगा, सेंटर से हमने कितना रेडियस लिया हैगा, 0.5, तो 1.5 ये वाला लाई कर गया, तो चारों तरफ हमारा कितना देगा, 0.5, 0.5, ठीक। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, एक सर्किल का डायमेंशन हमारा, ये सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक। हमने इस वाले टर्म से बना दी, बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया। अब इसमें 2 पॉइंट हमारे लाई कर हैंगे, 2 पॉइंट हमें क्या है इस वाले कॉन्सेप्ट में गिवन हैंगे। तो जब हमने 2 पॉइंट पर वर्क करा तो इधर पर हमने चेक करा कि 0 इसके साथ में है एक और एक -1 है, तो दोनों में से लाई कौन सा कर रहा है, तो 0 हमारा क्या कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है सर्किल के, और जो -1 है ये 0.5 है, -1 हमारा इधर पर लाई करेगा ना, -1 हमारा इसके आगे लाई करेगा, तो -1 क्या हो गया, आउटसाइड द सर्किल हो गया, और 0 हमारा क्या हो गया, इनसाइड द सर्किल हो गया। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/2 is a circle with center at origin and radius 1/2, therefore it enclose only one pole z is equals to 0। इसमें सिर्फ खाली एक ही पोल हमारा क्या इनसाइड द सर्किल आ रहा हैगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर वे से लिखेंगे, जैसे ये वाला फॉर्मूला है हमारा, अगर हम इसको देखें तो एफ ए इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 1/2 पाई आई इंटीग्रल साइन सी एफ जेड ओवर z माइनस ए डी जेड, यही वाला टर्म है हमारा। तो हमें कौन सा पोर्शन दे दिया है, ये वाला पोर्शन दिया है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या दे रखा है, एफ जेड ओवर z माइनस ए डी जेड। अब हमें इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आई, हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, एफ जेड और z इज इक्वल्स टू ए, z इज इक्वल्स टू ए। इधर तक क्लियर है। अब हमने इस फंक्शन को ऐसे करके लिखा, ये कौन सा पॉइंट है, जो सर्किल के अंदर आ रहा है, तो जो चीज़ हमारी सर्किल के अंदर आएगी उसको हम नीचे रहने देंगे, बाकी हम पूरे को क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर लगा देंगे। तो इंटीग्रल साइन सी 2z + 1 ओवर z + 1 dz, यही वाला टर्म हो गया। अब कौन सा पॉइंट हमारा लाई कर रहा है, 0 वाला हमारा लाई कर रहा है, तो उसको हम नीचे रख देंगे, बाकी जो पोर्शन है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो इसी वाले टर्म को हमने क्या कर दिया, 2z + 1 ओवर z + 1 अपॉन z dz। इधर तक क्लियर। अब ये वाला पॉइंट हमारा किसके बराबर है, 2 पाई आई, एफ जेड की वैल्यू क्या हो गई, अब ये ऊपर वाली 2z + 1 ओवर z + 1, z इज इक्वल्स टू 0, ये नीचे वाला पोल है ना, z इज इक्वल्स टू 0, तो लेके हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, आंसर कितना आ गया, 2 पाई आई। सर्किल का डायमेंशन कितना आ गया, 2 पाई आई। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये वाला टॉपिक मन लगा के अगर पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो हम देख रहे हैं ना वो सिर्फ खाली रियल पार्ट के लिए देख रहे हैं, मीन्स रियल पोर्शन के लिए। अब हमने दूसरा वाला न्यूमेरिकल लिया, इंटीग्रल साइन सी 3z² + z ओवर z² - 1 dz। सर्किल का डायमेंशन क्या दे रखा है, 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। अब पहले हम सर्किल और पोल निकाल लेंगे। पोल कौन कौन से आए हमारे, पोल कौन कौन से आए, पोल्स आर गिवन बाय z माइनस z² - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो z + 1 और z - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो z इज इक्वल्स टू एक बार +1 और एक बार -1। इधर तक ये पोल आ गया। अब हमने पहले सर्किल ड्रॉ करा, ठीक। इसमें ये वाला पॉइंट a की वैल्यू कितनी है, इसमें 1, मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर होता है, तो a की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। कौन सी हुई, पॉजिटिव वे में हुई, तो पॉजिटिव हमारा x एक्सेस का इधर पर होता है, हमने इधर पर 1 ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब उधर से 1 से हमारी रेडियस कितनी हैगी, 1 से हमारी रेडियस कितनी है, तो रेडियस हमने एक इधर पर 1, एक ये पूरा इधर पर हो गया और एक ये
इधर पर हो गया। तो ये सर्किल कहाँ से कहाँ तक गया, ओरिजिन का से टच होके कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो सर्किल हमारा कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ये मैंने रफली बनाया है, आप लोग अच्छे से बना लेना, ठीक। सर्किल हमारा ऐसे करके ड्रॉ होगा। तो ये ओवरऑल हमारा ये हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से हमारी रेडियस कितनी है, 1 हैगी रेडियस। तो कहाँ से कहाँ तक सर्किल का सरकमफ्रेंस टच हो रहा है, 0 से और 2 तक हो रहा है। इधर तक क्लियर है, 0 से 2 तक हो रहा है। अब इसमें कौन सा लाई करेगा, हमारा 1 लाई करेगा, और -1 क्या है, हमारा आउटसाइड द सर्किल हो जाएगा। -1 तो हमारा इस तरफ को आएगा ना, ये हमारा कैसा है, प्लस का 1, तो ये वाला हमारा लाई करेगा इनसाइड द सर्किल। इनसाइड द सर्किल हमारा ये वाला लाई करेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, फिर से इंटीग्रल साइन सी 3z² + z ओवर z² -1 dz, इसको हमने किसके बराबर ले लिया, इंटीग्रल साइन c1 ले लिया। 3 पहले c1 नहीं बाद में कर लेना, z² + z ओवर z+1 और z -1 dz। तो हमने क्या लिख लिया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन c1 3z² + z+1 ओवर z -1 dz। ये किसके लिए हो गया, z = 1 के लिए, ठीक। प्लस c2 3z² + z -1 ओवर z+1 dz। फंक्शन हमारा ऊपर आ गया और नीचे हमारा क्या हो गया, z -1 z -2। जैसा हमारा टर्म क्या चलता है, इंटीग्रल साइन c f(z) ओवर z -a dz इज इक्वल्स टू 2πi f(z) और z इज इक्वल्स टू a, z इज इक्वल्स टू ये a। तो कौन सा लाई कर रहा है, सिर्फ हमारा 1 लाई कर रहा है, -1 हमारा क्या, आउटसाइड द सर्किल। तो हम ये सीधे लिख देंगे z इज इक्वल्स टू -1 लाई आउटसाइड द सर्किल, लाई आउटसाइड द सर्किल। तो हम सिर्फ खाली एक वाला c1 वाला हम सॉल्व कर लेंगे। तो c1 3z² + z ओवर z+1 अपॉन z -1 dz इज इक्वल्स टू 2πi f(z) की वैल्यू 3z² + z ओवर z+1 और क्या कितना हो गया, z इज इक्वल्स टू 1 लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया। 2πi 4/2, तो कितना आ गया 4। इधर तक क्लियर है, ठीक। जब तक आप 2-3 बार देखोगे तभी आपको समझ में आएगा ये, और खुद से करोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब एक आध न्यूमेरिकल हम मतलब वैसा वाला लेते हैं। अभी हमने जो ये इधर पर, अच्छा रियल एक्सेस पे क्यों बन रहा है, क्योंकि ए जो पॉइंट है वो हमारा रियल पे दे रखा है, रियल नंबर हैगा, इसलिए हमारा ये एक्स पर बन रहा है। अगर मान लो ए अब हमारा कैसा हो गया, इमेजनरी का टर्म हो गया, मीन्स आई वाला टर्म आ गया, तो उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, वाई एक्सेस पर ले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल साइन सी dz ओवर z प्लस πi। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, z प्लस 3i इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा न्यूमेरिकल आएगा, काफ़ी अच्छा आएगा, समझो मज़ा आएगा इसको समझने में। अभी एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आएगा हमारे पास, उसको हम लेके सॉल्व करेंगे, फिर लेक्चर ओवर करते हैंगे, क्योंकि ये वाला जो है बहुत ही ज़्यादा मेन क्वेश्चन आएगा, पूछा जा सकता है इस बार के एग्जाम में। इंटीग्रल साइन सी z-1 ओवर z+1 का स्क्वायर और z-2 dz, ठीक। यहाँ तक क्लियर है
हमारा टर्म, तो इसमें जो हमारे पोल्स आ रहे हैं वो हमारे कैसे आ रहे हैं, रिपीटेड टर्म में आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला अलग होता है। सर्किल की डायमेंशन क्या दे दी, मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल्स टू 2। और इसी वाले न्यूमेरिकल में एक बहुत अच्छा है कि जो हमें पॉइंट दे रखा है वो हमें कौन से वाले टर्म पर दे रखा है, वाई एक्सिस पर दे रखा है, और जो हमारे पॉइंट पोल्स दे रखे हैं वो हमारे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं। तो z इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा कैसा हो गया, डबल पोल हो गया। डबल पोल हमने क्यों कह दिया, क्योंकि ये 2 बार रिपीट होगा। और z इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा क्या हो गया, सिंपल पोल हो गया। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट हमारा इनसाइड द सर्किल होगा और कौन सा आउटसाइड द सर्किल, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो हमारी डायमेंशन क्या दे रखी है, मॉड ऑफ z माइनस आई इज इक्वल्स टू 2 दे रखी है। ठीक, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इसका थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनेगा हमारा। अब इसमें क्या आई मतलब मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू कितना है, r, कैपिटल R। इधर तक क्लियर है। तो इधर पर हमने कितना लिया, 1, हमने थोड़ा सा इधर, सॉरी प्लस का 1 है ना ये, तो प्लस का 1 हमारा कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमने इधर पर क्या ले लिया, प्लस का 1 ले लिया पॉइंट हमारा। अब वहाँ से कितना चले हैं हम, 2, रेडियस हमारी कितनी है, 2 हैगी, तो एक ये हो गया और एक ये वाला टर्म हो गया। रेडियस हमने कहाँ पर मान ली, यहाँ पर मानी हैगी। क्यों मानी हैगी वो अभी आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम में कि हमने इतना बड़ा क्यों लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर तक क्लियर है। तो इधर पर एक ये वाला पॉइंट हो गया 1 का, एक मिनट, ये मैंने 2 डायमेंशन लिए ना, रेडियस कितना हमारा 2 हैगा, तो 1 से हमारा 2 चलेंगे ना, तो ये हमारा क्या क्रॉस हो गया 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ये 3 तक लाई कर गया। अब जब हम नीचे की तरफ को चलेंगे तो ये हमारा कहाँ पर जाएगा, इधर से एक 1 ये हो गया और ये 1 एक पॉइंट इधर पर हो गया, तो ये कहाँ तक पहुँच गया, -1 तक। 1 पॉइंट था हमारा ए की वैल्यू थी ये वाली हमारी। ठीक, अब इधर से हमारा रेडियस कितना है 2, तो 2 इधर तक गया तो 3 हो गया, और 2 इधर तक जाएगा तो -1 तक हो गया। अब हमने क्या करा, एक सर्किल रफली ड्रॉ कर लिया। रफली हमारा सर्किल ड्रॉ हो गया। अब हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, z इज इक्वल्स टू -1 हैगा, और एक पॉइंट कौन सा है 2 हैगा। तो ये दोनों ही हमारे जो पॉइंट है वो हमारे रियल पॉइंट पर है, मीन्स x एक्सिस पर रहेंगे। और हमें जो पॉइंट दे रखा है वो हमें कैसा दे रखा है, y एक्सिस वाला दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इधर से इधर तक की इसकी क्या निकाल लेंगे, लेंथ डिटरमाइन कर लेंगे कि हाँ हमारी लेंथ कितनी आ रही है सरकमफ्रेंस तक। ये हमारा कितना हो गया, पॉइंट 1 का हो गया। ये कितना हो गया, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक हमें पता आएगा कितना जाएगा, 2 जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि भाई सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो चारों तरफ एक ही जैसी लेंथ देगी ना हमें। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया, √3। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे इधर पर रूट कितना हो गया हमारा, सॉरी इधर से इधर तक की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई, √3। इधर से इधर तक का लिया, देखते हैं हम। देखो हमने इधर से सेंटर लिया, सेंटर से हमने इधर से और इधर तक का डायमेंशन ले लिया, कितना था हमारा, 2 था। 2, रेडियस 2 दे रखी है, इधर से इधर तक भी हमारी पूरी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक, जब हम इसका सरकमफ्रेंस बनाएंगे तो सरकमफ्रेंस तक भी इसका डायमेंशन कितनी जाएगी, 2 जाएगी। इधर से इधर तक का पॉइंट कितना है हमारा, 1 हैगा। तो हम इधर पर आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के डिस्टेंस इधर से इधर तक का सरकम एक्सिस पॉइंट ओरिजिन से सरकमफ्रेंस तक का हमने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस निकाला, कितना आ गया, √3 आ गया। जितना हमारा इधर पर है सेम एज इट इज़ हमारा इधर पर भी निकलेगा। क्यों,
रेडियस सब चारों तरफ एक ही जैसी रहती है ना सर्किल की, तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया, ये हमारा 1, इधर पर भी कितना आ गया माइनस का √3। ठीक, अब हमने यहाँ पर चेक करा कौन सा हमारा इनसाइड द सर्किल है और कौन सा हमारा आउटसाइड द सर्किल हैगी। तो √3 की जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 पॉइंट समथिंग होती हैगी, 2 तक तो फिलहाल पहुँचती नहीं, 1.73 के आई थिंक 1.7 के अप्रॉक्स की रहती है कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो आपका जो माइनस का 1 है वो हमारा इनसाइड द सर्किल जाएगा और जो 2 है वो हमारा आउटसाइड द सर्किल जाएगा। ठीक, ये हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा कौन सा इनसाइड द सर्किल है और आउटसाइड द सर्किल है। तो जब हम पोल्स हमारे मोर देन 1 होते हैंगे, मोर देन 1 होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या चलता है 1/m-1 फैक्टोरियल d/m-1 dz(m-1) ऑफ fz। ठीक, ओवरऑल बाद में हम क्या करते हैं z इज इक्वल्स टू a पुट कर देते हैं, z इज इक्वल्स टू कितना पुट कर देते हैं a पुट कर देते हैं। इधर तक क्लियर है। तो सेम जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या था इंटीग्रल साइन c z-1 ओवर z+1 का स्क्वायर z-2 dz। अब हमें पता है कि 2 हमारा आउटसाइड द सर्किल है, तो उसको हम क्या करेंगे फंक्शन में मर्ज कर लेंगे, fz में हम क्या कर लेंगे उसको मिला देंगे ओवर z+1 का स्क्वायर dz। अब इसका ऑर्डर m की वैल्यू कितनी है 2, इसमें इज इक्वल्स टू 2πi d/dz ऑफ, एक बार हम क्या करेंगे फंक्शन को उठा के डिफ्रेंशिएट कर देंगे z-1 ओवर z-2, z इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू -1, ये पुट कर देंगे हम डायरेक्टली। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2πi -1 ओवर z-2 का स्क्वायर। ये मैंने रफ में सॉल्व कर लिया, z इज इक्वल्स टू -1। जब पुट करा इसमें तो कितना आ गया -2πi ओवर 9। ये हमारी क्या हो गई फाइनल वैल्यू। एक बार फिर से समझ लो, हमारे पास ये वाला न्यूमेरिकल था। ठीक, हमारे जो पॉइंट दे रखे थे, ये वाले जो पॉइंट दे रखे थे वो हमारे काय में दे रखे थे रियल टर्म में दे रखे थे, और ये जो हमें ए का जो पॉइंट दे रखा है सेंटर पॉइंट सर्किल का, वो हमें काय में दे रखा हैगा इमेजनरी टर्म में दे रखा हैगा। तो पहले हम क्या करेंगे पोल्स डिटरमाइन कर लेंगे। ये z इज इक्वल्स टू z+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया -1 आ गया। डबल पोल हैगा, क्यों, क्योंकि इस पर पावर कैसी हो गई 2 हो गई, इसलिए ये डबल पोल हो गया। ट्रिपल पोल भी होता है, पावर 4 में भी आंसर क्वेश्चन आपको गिवन होता हैगा। ठीक, तो जितना वो होगा उतना हम लिखते, पावर जितनी बढ़ती चली जाएगी m की वैल्यू हम उतनी रखते चले जाएंगे। एक हमारा पॉइंट आ गया -1 और एक हमारा पॉइंट आया 2, ये 2 पॉइंट आ गए हमारे। अब हमने इसमें चेक करा कि कौन सा पॉइंट हमारा इनसाइड द सर्किल है। तो इनसाइड द सर्किल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले हमने पॉइंट डिटरमाइन करा कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आ रहा है ए पर आ रहा है। ठीक, ए हमारा कितना है 1 प्लस का 1, वाई एक्सिस पर, वाई पर क्यों लिया क्योंकि हमारा इमेजनरी पार्ट हैगा, वाई पर हमने बना लिया, इधर पर ड्रॉ कर लिया। रेडियस कितनी है 2, तो हमारा ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करी, ऊपर गई वाई एक्सिस पर तो 3 तक लाई करिए, नीचे जाएगी तो -1 तक लाई करिए, इधर तक हो गया। फिर हमने सर्किल से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस देखा, वो भी हमारा कितना होगा 2 ही होगा। क्यों, जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो रेडियस हमारी हर जगह इक्वल चलती है ना, तो ये हमारी 2 हो गई।
अब यहाँ से यहाँ तक हमने देखा पॉइंट कितना था, 1 था। हमने x से डिस्टेंस निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो x एक्सिस पर दे रखे हैं, मीन्स रियल पॉइंट दे रखे हैं, और जो हमें सर्कल का डायमेंशन दे रखा है वो किसके अकॉर्डिंगली दे रखा है? इमेजिनरी पॉइंट के अकॉर्डिंगली दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इधर पर जाके x एक्सिस का पॉइंट डिटरमाइन कर लेंगे। तो इधर पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 2 ये था, 1 ये था, हमारा कितना आ गया? √3 आ गया। √3 इधर पर आएगा, माइनस का √3 इधर पर हो जाएगा। डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 1.7 समथिंग हो गई। हमारा कौन सा लाई कर गया? माइनस का 1 हमारा लाई कर गया, इनसाइड द सर्कल हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया? आउटसाइड द सर्कल हो गया। अब जब पावर हमारी पोल ऑफ ऑर्डर m में जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/m-1 का फैक्टोरियल, ZD/dz। कितने बार हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? m-1 टाइम्स। मान लो m की वैल्यू पावर कैसे में दे रखी होती? क्यूबिक में दे रखी होती, तो m की वैल्यू कितनी हो जाती? 3 हो जाती। ठीक, हमने लेके ये वाला टर्म लगा दिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फंक्शन, जो चीज़ हमारी सेटिस्फाइड नहीं करती है उसको हम क्या करते हैं? फंक्शन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमने लेके फंक्शन में उसको इन्वॉल्व कर लिया। अब कौन सा पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड कर रहा था? z+1 का होल स्क्वायर सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है हमारे सर्किल को, ये ऑफ ऑर्डर 2। हमने क्या कर रहा? m-1 लगाया, तो नीचे कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 1, z पावर 1 ही रहेगी इसकी, और लेके इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया फंक्शन को। फिर डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू आ गई उसमें z = -1 यूज़ कर दिया, तो लेके हमारा ये वाला आंसर ऑब्टेन हो गया। ठीक है, चलो इतना भी करना, फिर कल न्यूमेरिकल और लगाएंगे इस पर, फिर जाके इसको 100% एश्योर मानेंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल हमारा 10 मार्क्स में आना ही आना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।